तो दोस्तों आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान ऑन एफडी। राइट, फिक्स डिपॉजिट सिंगल प्रीमियम पे आप 4 जनरेशन तक कैसे बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं, ये हम आज के सेशन में सीखेंगे। सो बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये सेशन आपका। और उम्मीद है आप डायरी पेन लेकर के बैठेंगे, ठीक है। तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान, अ यूनिक कॉम्बिनेशन फॉर क्रिएटिंग एसेट फॉर 4 जनरेशंस एंड गारंटेड। कैसी? गारंटेड एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं आप इस प्लान से, कोई मार्केट रिस्क नहीं। राइट। स्पेशलिटी क्या है इस कॉम्बिनेशन की? जस्ट सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान है, एक ही बार किश्त देना है, लाइफ टाइम रिटर्न्स आने वाले हैं और 4 जनरेशन के लिए रिटर्न्स आएंगे। आपके चाइल्ड की एजुकेशन का केयर करता है, मैरिज प्लानिंग का केयर करता है, और जीरो टेंशन ऑफ प्रीमियम पेमेंट प्लान है। उल्टा और भी ज्यादा एडिशन है जो आपके एफडीज या म्यूचुअल फंड नहीं दे सकते हैं ना। तो नो लैप्सेशन, कोई लैप्सेशन भी नहीं होने वाला, क्योंकि प्रीमियम बढ़ने का टेंशन ही नहीं है इस प्लान में। कुछ इस तरीके से एक फैमिली में कंप्लीट प्रोटेक्शन के साथ इसे, इस कॉन्सेप्ट को मैंने डिजाइन किया है दोस्तों। राइट। अब इस कॉन्सेप्ट को पिच करने के लिए आपको मोस्टली जो सीनियर सिटीजन है, जिनका पीएफ का पैसा आया है, जिनका एक अच्छा अमाउंट पड़ा है, जो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं देते और अपनी अच्छी लीगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, उन्हें पिच कर सकते हो। तो इस कॉम्बिनेशन में 3 जनरेशन शामिल है। चौथी को तो लीगेसी मिलेगी, बट 3 जनरेशन शामिल है। फर्स्ट जनरेशन की एज 25 to 100 ईयर होनी चाहिए। राइट। यानी सीनियर सिटीजन जो घर में सबसे बड़ा हो उसके नाम पे। सेकंड जनरेशन जो है वो 18 to 40 ईयर का होना चाहिए इस प्लान को लेने के लिए। यानी समझो आजकल की सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन का ज्यादा मानती नहीं है, बट आप उन्हें इन्वॉल्व कर सकते हैं सेकंड जनरेशन में। भाई मैं नहीं रहा तो भी तुझे प्रीमियम नहीं भरना है भाई साहब। राइट। तो यहाँ पे सेकंड जनरेशन जो है वो उनके बेटे या बेटी हो सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन दादा दादी हो सकते हैं या नाना नानी हो सकते हैं। सेकंड जनरेशन उनका सन या डॉटर हो सकता है, या फर्स्ट या सेकंड जनरेशन दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। राइट। चाइल्ड की एज जिसको ये सबसे ज्यादा सूट करता है वो 0 to 5 ईयर हो सकता है, तो बेस्ट मिलेगा। अदरवाइज अदरवाइज इस प्लान को परचेज करने के लिए अगर कॉमनली भी देते हो तो 20 ईयर से लेकर के आप 40 ईयर के एज ग्रुप को ये कॉन्सेप्ट सेल कर सकते हो। आगे अंडरराइटिंग में हम देखेंगे कि कैसे आप चेंज भी कर सकते हो, टर्म भी चेंज कर सकते हो, हर चीज हम डिस्कस करेंगे। राइट। तो ये पहले क्या बेनिफिट हमारे क्लाइंट को मिलने वाला है, व्हाट बेनिफिट अवर क्लाइंट विल गेट हियर। ओके। सो फॉर ग्रैंड चाइल्ड मैरिज और बिजनेस, या आपके सन या डॉटर के बिजनेस स्टार्टअप के लिए या मैरिज के लिए, यहाँ पे 26 लाख रुपीज टैक्स फ्री 25th ईयर पे आने वाले हैं। कितने? फर्स्ट क्या है? 26 लाख मैच्योरिटी 25th ईयर पे आने वाले, चाहे आप रहो या ना रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अमाउंट जो है ये फिक्स है। सेकंड बेनिफिट क्या है कि लाइफ टाइम गारंटेड एन्युइटी आपके लिए या आपके स्पाउस के लिए या आपके सन के लिए या डॉटर के लिए, जिसको भी आपने ज्वाइंट लाइफ में रखा है, अगर नहीं रखा तो खुद को, ठीक है, जिसको भी बट रखना चाहिए, ज्वाइंट लाइफ में रखा है, आप यहाँ पे सन डॉटर स्पाउस सेल्फ ग्रैंड डॉटर डॉटर इन लॉ किसी को भी यहाँ पे ज्वाइंट लाइफ में रख सकते हैं, ठीक है, नियर बाय रिलेशन में। उन्हें लाइफ टाइम एन्युइटी मिलेगी 1.37 लाख की फ्रॉम 23rd ईयर। वैसे तो ये एन्युइटी 17th ईयर से ही स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये 90,000 के आसपास होगी, लेकिन 23rd ईयर से ये बढ़कर के 1.37 लैक्स हो जाएगी। ठीक है। अब ये पेंशन है, टैक्सेबल इनकम है। राइट। ये आपको याद रखना है, जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ताकि क्लाइंट आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए। ओके। सो विथ रिफंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन को मिलेगा, सेकंड जनरेशन की भी डेथ हुई तो ये जो इन्वेस्टमेंट होगा ना इस प्लान का वो पूरा रिफंडेबल है। ठीक है। देन आफ्टर, लाइफ टाइम टैक्स फ्री इनकम गिफ्ट फॉर योर ग्रैंड चाइल्ड, या ग्रैंड चाइल्ड नहीं तो अपने चाइल्ड के लिए आपने लिया हो। ठीक है। तो ये कितनी आएगी? ये 1.1 लाख आएगी फ्रॉम 19th ईयर, 19वें साल से 1 लाख रुपए, जो
सिर्फ 1 लाख रुपए नहीं देगी, अगर बच्चे की उम्र है तो ये 7 करोड़ का एसेट क्रिएट कर सकती है। अप टू 100 ईयर 7 करोड़ एसेट क्रिएट कर सकती है। आपका एक बार का इन्वेस्टमेंट आपकी अगली पीढ़ी के लिए 7 करोड़ तक जनरेट कर सकता है। मैं बोलती हूँ 7 करोड़ नहीं, अगर समझो 2-3 करोड़ भी जनरेट करे तो भी ये आपका वर्थ है, क्योंकि रिटर्न ऑफ प्रीमियम है, 26 लाख की मैच्योरिटी है, लाइफ टाइम 1.37, एक जनरेशन के लिए इनकम है, दूसरे जनरेशन के लिए 1 लाख रुपीज इनकम है। ऑसम प्लान है दोस्तों, ऑसम। अब कंटीजेंसी की बात करते हैं कि मान लीजिए जो फर्स्ट जनरेशन है, यानी जो प्रपोजर है जिसने इन्वेस्ट किया, तो उसकी डेथ हुई तो, भगवान न करे, बट देखो डेथ तो फिक्स है, परमानेंट है। इस दुनिया में जो परमानेंट है वो डेथ ही है, राइट। लेकिन कोई समझता नहीं है। तो फर्स्ट जनरेशन की अगर डेथ हुई तो कोई प्रीमियम पेमेंट टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एन्युइटी जो है वो कंटिन्यू रहेगी ज्वाइंट लाइफ होल्डर को, राइट। ज्वाइंट लाइफ होल्डर को ये एन्युइटी कंटिन्यू रहेगी, जिसमें से उसके थर्ड जनरेशन के लिए जो हमने प्रोटेक्शन लिया है उसके इंस्टॉलमेंट जाते रहेंगे। इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंटीजेंसी ऑफ ज्वाइंट लाइफ होल्डर, मान लो फर्स्ट जनरेशन अलाइव है और भगवान न करे सेकंड जनरेशन की डेथ हुई, तो चाइल्ड को एडिशनली 1 लाख मिलेगा फॉर एजुकेशन एक्सपेंस। पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए हर वर्ष, अप टू, वो 25 ईयर पॉलिसी टर्म कंप्लीट ना हो जाए, 26 लाख जब तक हाथ में ना आ जाए, हर ईयर 1 लाख रुपीज मिलेगा। प्लस जो पेंशन में से हम प्रीमियम दे रहे थे वो 42,000 से रिड्यूस हो जाएंगे। सो एडिशनल पेमेंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। एडिशनल पेमेंट ऑफ 1.43 लाख जनरेट होगा, क्योंकि पेंशन में से ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, प्लस 1 लाख रुपए आ रहे हैं, राइट। तो 1.43 एडिशनल पेमेंट स्टार्ट होगा, तो बच्चे की एजुकेशन का अच्छे से ख्याल रखेगा। और फ्यूचर के जो बेनिफिट है वो तो कंटिन्यू ही रहेंगे, वो 1 लाख, वो 7 करोड़ तो कंटिन्यू है और गारंटेड है दोस्तों, राइट। अब भगवान न करे इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी आई सेकंड जनरेशन को, यानी बच्चे के माता पिता को अगर डिसेबिलिटी आई, या प्रपोजल जो है वही सेकंड जनरेशन है, उससे डिसेबिलिटी आई, तो क्या होगा? तो एडिशनल प्रीमियम भरने का तो टेंशन है ही नहीं, क्योंकि वो पेंशन से, सिंगल इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, राइट। लेकिन एडिशनल 8,333 पर मंथ पे होंगे नेक्स्ट 10 ईयर्स तक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा 42,000 से, प्रीमियम और भी रिड्यूस हो जाएगा, यानी 1.47 जो आ रहा था वो पेंशन घर में आता रहे, सॉरी, जो पेंशन 1.37 आ रहा था, 1.37 में से ये डिडक्ट होकर के मोर देन 90,000 घर में आते रहेंगे, ठीक है। और बाकी के फ्यूचर बेनिफिट्स एज इट इज कंटिन्यू रहेंगे। अब बात करते हैं, अगर भगवान न करे चाइल्ड को कोई कंटीजेंसी हुई, तो देखो चाइल्ड के केस में कैसा होता है, इंश्योरेंस जो है वो 2 साल के बाद, यानी बिलो 8 ईयर है, तो 2 साल के बाद या जैसे 8 ईयर कंप्लीट होते हैं उसके बाद की डीओसी, डेट ऑफ कमेंसमेंट से शुरू होता है। तो बिफोर रिस्क कवर अगर कुछ होता है तो जितने भी किस्तें पेंशन में से इसके लिए गई हैं वो रिफंड हो जाती है। और रिस्क कवर अगर स्टार्ट होता है तो वहां उसके बाद 15.5 लाख प्लस गारंटेड एडिशन जो है वो लाइफ एश्योर्ड के प्रपोजर को पे होता है, राइट। इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ चाइल्ड, वैसे तो 0 से 5 साल के लिए प्लान है, पर मान लो आपने बड़ी एज के चाइल्ड को दिया है ना, और उसकी किस्तें 16 साल जा रही हैं। अब लास्ट में 5 साल अगर अभी भी प्रीमियम देना बाकी है, राइट, चाइल्ड 18 ईयर अब हो गया, लास्ट 5 ईयर किस्तें देना अभी भी बाकी है, राइट। तो उस केस में आप एडीडीबी राइडर ऐड करवा सकते हो, और ये एडीडीबी राइडर हमारे इस चाइल्ड के लिए, यानी थर्ड जनरेशन के लिए, अप टू 70 ईयर एज वर्क कर सकता है, राइट। तो उस केस में भगवान न करे ऐसा कुछ हो तो भी 12,916 रुपीज पर मंथ 10 ईयर्स तक पे किए जाएंगे पर्सनल एक्सपेंस के लिए, है ना। सारे प्रीमियम्स जो है वो वेव्ड हो जाएंगे, ठीक है। जीवन उमंग या जीवन उत्सव जो भी आप इसमें ऐड कर रहे हैं, फ्यूचर बेनिफिट्स एज इट इज कंटिन्यू करें। और इतना ही नहीं दोस्तों, रिटर्न ऑफ प्रीमियम है, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है इस प्लान में, ये जॉइंट लाइफ की डेथ के बाद
रिफंड हो पानी जाएगा पी तो दो दोस्तों, नहीं। यानी आपका इन्वेस्टमेंट छोटा सी नहीं फोन आगा तो होगा, उन आपको लगा। 7 करोड़ कौन नहीं चटके मिलेंगे लगता है उस पर हट उन आगा और मीत तो बोल आपने साइड साइड बोले पेंशन मैं भी जी दी तो लाइफ फोन है टाइम, सुपर फोन और आ मैं आपने अपने बच्चे काय को पे भी थे अच्छी गिफ्ट उसने दी, मी पण उसकी बघते नाही त्याला एजुकेशन को भी प्रोटेक्ट कर हे दिया। लावतं सो त्यासाठी हर बसते एक तर चीज दोन्ही इस काम होतं प्लान में माझं ते गाणं पण है लावलं ना। तिन्ही काम तो होतात स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान के आणि दुसरं काय एडिशनल त्यांना बेनिफिट्स क्या है? पाणी चहाचे काम एक्सीडेंटल डेथ होतात डिसेबिलिटी बेनिफिट है, एक्सीडेंटल बेनिफिट है, टर्म एश्योरेंस राइडर भी आप ऐड कर सकते हो, प्रीमियम वेवर राइडर डाल सकते हो, लोन एंड असाइनमेंट कर सकते हो, राइट। ये पोस्टर है दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान सिर्फ एक बार निवेश करे 22 लाख, निवेश पर रिटर्न के साथ, है ना, विथ रिटर्न ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। आपके बच्चे के लिए 1 लाख रुपए सालाना आजीवन आय, 26 लाख बच्चे की शादी के लिए या एजुकेशन के लिए या बिजनेस स्टार्टअप के लिए बोल सकते हो, 1.5 लाख सालाना आजीवन आय आपके लिए या आपके स्पाउस के लिए। 7 करोड़ तक आप बना सकते हैं इस प्लान से, क्रिएट अप टू 7 करोड़ एसेट फ्रेंड्स। ओके, कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि कैसा लगा आपको ये प्लान। सो आर यू रेडी टू नो हाउ? क्या आप जानना चाहेंगे कैसे? ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमने 3 प्लान लिए हैं, ठीक है। 3 प्लान, वैसे तो कॉम्बिनेशन 4 का है, मैं आपको लाइव कैलकुलेशन भी बताऊंगी लास्ट में। 879 ये जीवन अक्षय नहीं है, ये स्मार्ट पेंशन प्लान है, राइट। स्मार्ट पेंशन प्लान, क्यों मैंने यहाँ पे स्मार्ट पेंशन लिया है? क्योंकि जीवन अक्षय और शांति के रेट जो रिड्यूस हुए हैं और इसके रेट अभी रिड्यूस नहीं हुए हैं, राइट। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो स्मार्ट पेंशन प्लान आप 20 साल की एज से ही दे सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन के लिए आप ये बाय करेंगे। जीवन लक्ष्य जो आपको सेकंड जनरेशन यानी बच्चे के माता पिता के नाम पे लेने हैं, ठीक है, दोनों में से आप किसी के भी, जो मेन अर्निंग पर्सन है उसके नाम पे लेना चाहिए, ठीक है। जो बच्चे को एजुकेशन प्रोटेक्शन देता है वो 26 लाख की मैच्योरिटी देता है। एंड टेबल नंबर 771 यानी जीवन उत्सव हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है, जीवन उत्सव प्लान हमने यहाँ पे लिया है, जो हमें बच्चे के नाम पे या थर्ड जनरेशन पे लेना है। अब जरूरी नहीं है कि ये आप जैसे मैंने बताया वैसे ही लो। अगर क्लाइंट बोलता है कि पूरा का पूरा मेरे नाम पे खरीदना है, तो मैंने आपको बताया वैसे आप पूरा का पूरा एक ही क्लाइंट के नाम पे भी दे सकते हो, राइट। बट क्या सीनियर सिटीजन जल्दी कन्विंस होते हैं इन सब चीजों के लिए, क्योंकि एक लाइफ का अनुभव होता है। सो आप देख सकते हो इसमें 879 ये हमने मान लीजिए 61 एज के लिए लिया, 22 लाख का इन्वेस्टमेंट है, सिंगल टाइम, अब तो जीएसटी भी नहीं है, राइट। जीवन लक्ष्य हमने 35 ईयर एज के लिए लिया, यानी फादर या मदर जो भी अर्निंग पर्सन है, 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड है। 771 हमने 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड बच्चे के नाम पे लिया, और 5,50,000 हमने फ्लेक्सी इनकम के साथ लिया है। कैसा? फ्लेक्सी इनकम के साथ हमने यहाँ पे लिया है। तो आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट 23,36,000 रुपीज का है, लेकिन क्लाइंट से चेक 22 लाख का लेना है मंथली। यहाँ पे पेंशन सेट करना है, नेक्स्ट मंथ से जो पेंशन आता है उसमें से आप इनके ईसीएस करवा दीजिए, राइट। उसमें से ईसीएस करवा दीजिए, या आपका क्लाइंट रेडी है ईयरली प्रीमियम देने के लिए, आप बोल सकते हैं आपको रिबेट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, लगभग 3% डिस्काउंट, 2% लक्ष्य में है और 3% इसमें, तो उसमें टोटल आप यहाँ पे ऑन एन एवरेज 2.5% तक सेव कर सकते हैं, और भी एडिशनल अर्निंग हो सकती है। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये प्लान डिटेल्स है दोस्तों, राइट। सिर्फ 22 लाख रुपए में नो टेंशन प्लान आप अपने फैमिली के लिए परचेज कर सकते हो, ठीक है। अब अंडरराइटिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों इस प्लान में, कि 879 जो है स्मार्ट पेंशन प्लान है, राइट, ये आप 20 से 100 ईयर की एज को दे सकते हैं, ओके। ये आप 20 से 100 ईयर की एज को दे सकते हैं, यानी आप समझो बहुत बड़ा मार्केट इसके लिए अवेलेबल है आपके लिए, राइट। जीवन लक्ष्य जो है ये 18 to 50 ईयर को दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे 25 साल की टर्म है, 25 ईयर टर्म है, तो आप अप टू 40 ईयर दे पाओगे। अगर टर्म कम करते हैं, आप 15 कर देते हैं, तो आप 50 तक भी दे सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इस प्लान के लिए 65 ईयर है, राइट। अब यहाँ पे मैंने 10 लाख का सम एश्योर्ड दिया है, आप चाहें तो 10 लाख का टर्म राइडर भी दे सकते हैं, बिकॉज अप टू 45 ईयर एज
कोई मेडिकल नहीं आएगा। स्मार्ट पेंशन तो मेडिकल के बिना का ही है क्योंकि पेंशन प्लान है। तो यहाँ पे टर्म राइडर भी ऐड करोगे तो भगवान न करे सेकंड जनरेशन को कुछ हुआ तो एडिशनली 10 लाख भी पे हो सकते हैं, प्लस 1 लाख इनकम आएगा, 26 लाख मैच्योरिटी भी पे होगी। और कोई स्पेशल रिपोर्ट्स यहाँ पे लगभग स्टैंडर्ड लाइफ है तो नहीं आना है, राइट। बात करते हैं जीवन उत्सव की। तो 16 ईयर पीपीटी है, तो 0 to 59 यानी 30 दिन के बच्चे से लेकर के 59 ईयर एज को आप पिच कर सकते हो। अगर चाइल्ड का केस है तो अगर आपका क्लाइंट जो है जीवन लक्ष्य वाला यानी सेकंड जनरेशन, उसके मदर फादर नॉन मेडिकल प्रेफर्ड या स्पेशल केस में आते हैं तो आप 15,50,000 का PWB प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी दे सकते हो। यानी फिर पेंशन में से भी कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान न करे पेरेंट्स को कुछ हुआ, एडिशनल अमाउंट भी आ सकता है। तो ये अंडरराइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से था, ठीक है। और बच्चों को अप टू 40 lakhs तो कोई यहाँ पे रिपोर्ट नहीं आती है। आपको अगर 5 ईयर अबव है तो आपको स्कूल गोइंग प्रूफ देना पड़ता है। वैक्सीनेशन रिपोर्ट बिलो 5 ईयर है तो देना पड़ता है, राइट। तो ये इस प्लान का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी हम देखते हैं। लेकिन पहले मैं आपको कैलकुलेशन सिखा देती हूँ और किसको प्रोस्पेक्ट करना है और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है हम फिर देखते हैं, राइट। सो लेट मी कनेक्ट with my mobile. Just a minute. Recording in progress. So now you are able to see my screen. Just a minute. So I have shared my screen. मैंने मेरी स्क्रीन को शेयर किया है और इसका लाइव कैलकुलेशन देख लेते हैं कि कैसे। तो मैं यूजुअली शाइन टैब यूज करती हूँ क्योंकि इसमें फ्लेक्सी बेनिफिट जो है ये बहुत अच्छे से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे हमने ऐप ऑन कर ली है और यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन में जाना है। प्लान प्रेजेंटेशन में प्लान मिक्सिंग में जाना है, ठीक है। ऐड न्यू करते हैं, ओके। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे स्मार्ट पेंशन प्लान दिया है 879, ठीक है। स्मार्ट पेंशन प्लान दिया है और यहाँ पे इसको नाम देते हैं SIP ऑन FD, ठीक है, क्योंकि एक ही बार इन्वेस्टमेंट है इस प्लान में, ओके। और 61 ईयर हमारे क्लाइंट की जो एज है, जो फर्स्ट जनरेशन है। आप 20 साल तक से भी ले सकते हैं, राइट। आपके पास ये ऑप्शन है, ओके, क्योंकि 20 to 100 ईयर आप देख सकते हो। तो सिंगल प्रीमियम लाइफ ऑफ एन्युइटी, तो यहाँ पे जॉइंट लाइफ एन्युइटी विद 100% ऑफ एन्युइटी पेएबल एज लॉन्ग एज विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर, सबसे लास्ट ऑप्शन लेना है, ठीक है। पेंशन मैंने मंथली मोड में रखा है। ज्वाइंट लाइफ की एज मैंने यहाँ पे 35 ईयर ली है। हो सके तो सेकेंड जनरेशन को ले ताकि आगे प्रीमियम भरने का कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। तो 22 लाख सम एश्योर्ड हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। परचेज प्राइस 22 लाख ली है, ओके। तो 1,38,600 आ रहे हैं, मंथली 11,088 आ रहे हैं। तो मैं मेरे क्लाइंट को मंथली मोड में भी आगे के प्लान्स दूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। और पेंशन हमेशा मंथली मोड में ही लेनी चाहिए, राइट। फिर भले आप उसकी रिकरिंग कर दो, SIP कर दो तो वो आपको बेटर रिटर्न देगी, लेकिन मंथली ही करनी चाहिए। सेकेंड प्लान हमने जीवन लक्ष्य लिया है, राइट। जीवन लक्ष्य के लिए एज जो है 35 ईयर सेकेंड जनरेशन के लिए ली है, राइट। एंड 25 ईयर पॉलिसी टर्म रखा है। 10 लाख रुपीज यहाँ पे हमने सम एश्योर्ड
लिया है। आप चाहे तो टर्म राइडर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कोई स्पेशल रिपोर्ट आनी नहीं है, राइट। तो ये हमने ऐड प्लान कर दिया। ओके। टर्म राइडर के कारण प्रीमियम थोड़ा इंक्रीज होगा। ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते। ठीक है, प्रेजेंटेशन में मैंने नहीं लिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि क्या वेरिएशन हो सकता है। 771 जीवन उत्सव प्लान हमने यहाँ पे लिया है 1 ईयर चाइल्ड के लिए। प्रपोजल की एज मान लीजिए 35 ईयर है, सेकेंड जनरेशन को ही हमने प्रपोजल रखा है। 16 ईयर यहाँ पीपीटी है। ओके। एंड सम एश्योर्ड जो है पहला हमने रेगुलर प्रीमियम में लिया है। आप यहाँ पे पीडब्ल्यूबी ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, ये ऑप्शनल है, क्योंकि देखो हमने प्रोटेक्शन तो पूरा कर ही दिया है। ठीक है, फिर भी अगर मेडिकल नॉन मेडिकल के स्पेशल या प्रेफर्ड केस है तो ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड प्लान कर दिया। ओके, रेगुलर में था ये। देन अगेन हमने 771 जीवन उत्सव प्लान लिया है। ठीक है, 16 ईयर पीपीटी रखी है। 5,50,000 सम एश्योर्ड हमने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पे फ्लेक्सी बेनिफिट सिलेक्ट किया है। ओके। एंड यहाँ पे भी पीडब्ल्यूबी का ऑप्शन तो है ही आपके पास। ओके। एंड यूज फ्लेक्सी बेनिफिट में आप यूज कर सकते हैं। ऐड प्लान कर दिया, और ये हमारा रिपोर्ट जो है दोस्तों तैयार हो गया। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इस प्लान की, राइट। तो जस्ट अ मिनट, पीडीएफ प्रिपेयर हो रहा है। ओके, सो यू कैन सी, आप देख सकते हैं एलआईसी रिटर्न कितने आ रहे हैं। मैंने क्योंकि यहाँ पे टर्म राइडर डाला है इसीलिए ये -68 दिखा रहा है। तो आप टर्म राइडर अगर रिमूव कर देंगे तो देखना आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट एडजस्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसको 733 को हम एडिट करते हैं। जस्ट अ मिनट, 733 को यहाँ पे डिलीट करके अगर फिर से हम ऐड करते हैं। ओके, 35 ईयर एज, 25 ईयर टर्म, 10 लाख रुपीज सम एश्योर्ड, राइट। कैलकुलेट करते हैं तो देखिए प्रीमियम रिड्यूस हो गया। सो यू कैन सी फ्रेंड्स, देखो। ओके, यहाँ पे प्रीमियम रिड्यूस हो गया। ओके, एंड 28 लाख रिटर्न आ रहे हैं। ओके, ये एलआईसी रिटर्न 133 इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने मंथली मोड में पेंशन लिया है। ओके, अदरवाइज ये पेंशन 1,38,000 आ रहा है। ओके, सो यू कैन सी हाउ मच इज देयर, एंड विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम 22 लाख रुपए भी वापस आ रहे हैं। और ये जो पार्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लेक्सी बेनिफिट में कितना जनरेट हो रहा है, हाउ मच, 8,44,00,000 रुपीज। मैंने आपको 7 करोड़ दिया है पोस्टर पे, है ना। मैंने आपको यानी समझो 5 साल के बच्चे के लिए लोगे तो ये 7 करोड़ जनरेट करेगा। मैंने आपको पोस्टर पे 7 करोड़ रुपए दिया है। यहाँ पे टोटल फ्लेक्सी बेनिफिट के साथ 8 करोड़ तक का वर्थ क्रिएट हो रहा है। कितने में, जस्ट 22 लाख रुपीज वंस, एक बार 22 लाख रुपए इन्वेस्ट करो अपने बच्चे की शादी, उसका एजुकेशन, उसका बिजनेस फंडिंग, एवरीथिंग सिक्योर करो दोस्तों, राइट। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है इस प्लान का, राइट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है इस प्लान का, एंड किसे कैसे पिच करना है। ओके, तो आइए देखते हैं किसको आप पिच कर सकते हो। आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपकी मैटरनिटी हॉस्पिटल जहाँ न्यूबॉर्न बेबीज आते हैं, आप वहां पे जाकर के इस प्लान को बहुत अच्छे से पिच कर सकते हो, है ना। प्रोस्पेक्टिंग आइडिया क्या, किसी रिटायर्ड पर्सन जिसको उनके ग्रैंड चाइल्ड के लिए, क्योंकि इनको होता है एक लव एंड अफेक्शन होता है, तो जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए अच्छा प्लानिंग करना चाहते हैं, जिनकी एज ज्यादा है, ठीक है, जो अपने बच्चों के लिए अच्छा प्लानिंग करना चाहते हैं, गारंटेड प्लानिंग, क्योंकि मेरे कई सारे आईटी फ्रेंड्स हैं
ठीक है। वो आईटी फ्रेंड्स चाहते हैं कि सिर्फ हम रिस्क ना लें, हमारे पास गारंटेड भी होना चाहिए, तो मैं उनसे मिलती हूँ, और करंटली इस साल भी मैंने लगभग 5 लाख का रेगुलर प्रीमियम दिया है उन्हें। ठीक है, और भी लाइन में है। ठीक है। सो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जो बार बार प्रीमियम नहीं पे करना चाहते, आपके ऐसे क्लाइंट्स जो आपको एक्सक्यूजेस देते मुझे बार बार प्रीमियम नहीं, एक बार वाला कुछ अच्छा हो तो बताओ, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है। जिनके पास गर्ल चाइल्ड है, इमोशनली सेल कर सकते हो, मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए, लाइफ टाइम गिफ्ट के लिए। क्यों? क्योंकि परी तो अपने घर में होती है, शादी के बाद थोड़ी परी है। राइट। जरूरी थोड़ी है कि सब अच्छा ही मिले इन फ्यूचर, भगवान करे अच्छा ही मिले, लेकिन देखो ये इमोशनल सिक्योरिटी है क्लाइंट को पिच करने के लिए। जिनके पास बॉय चाइल्ड है उन्हें आप बिजनेस कैपिटल एंड लाइफ टाइम पैरेलल इनकम की तरह प्रपोज, भाई जब तक आपका बेटा सेटल होता है या आपका पोता सेटल होता है तब तक उसके पास एक प्रोविजन रहेगा। जैसे मैं जय के लिए मैंने डिजाइन कर रखा है कि कम से कम 3 लाख रुपए सालाना तो आना ही चाहिए उसको। ठीक है, पहले मैं यूज कर लूंगी, बाद में वो यूज करेगा। ठीक है। जिनके पास चाइल्ड नहीं है उन्हें भी आप सेल कर सकते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की तरह। ओके। अब अर्निंग क्या है, आपका अर्निंग पोटेंशियल क्या है, तो टोटल आप फर्स्ट ईयर विद बोनस 89,360 अर्न कर सकते हैं, एंड विदाउट बोनस 71,216 का अमाउंट बढ़। क्यों विदाउट बोनस बता रही हूँ? क्योंकि गैलेक्सी क्लब कॉर्पोरेट क्लब के लिए विदाउट बोनस गिना जाता है, राइट। तो इससे आप कैसे अचीव कर सकते हैं? एमडीआरटी के लिए 13 कॉन्सेप्ट चाहिए, सीओटी के लिए 13 कॉन्सेप्ट है, टीओटी 77 कॉन्सेप्ट है, क्लब गैलेक्सी फर्स्ट ईयर 12 कॉन्सेप्ट है, एंड मेंबरशिप कंटिन्यू करने के लिए 15 कॉन्सेप्ट है, कॉर्पोरेट क्लब 26 कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं, इलाइट क्लब फर्स्ट ईयर 40 कॉन्सेप्ट से होंगे, और कंटिन्यूएशन 34 से, इलाइट E1 56 फर्स्ट ईयर के लिए और कंटिन्यूएशन के लिए 51, इलाइट E2 84 कॉन्सेप्ट से एंड कंटिन्यूएशन के लिए 73 लगेंगे, इलाइट E3 112 कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं आप, और कंटिन्यूएशन के लिए 90। यानी समझो इलाइट क्लब, आप समझ रहे हैं ना, इलाइट क्लब यानी आपका सीओटी से ऊपर हो गया। ठीक है। और इलाइट E2 आपका टीओटी से भी ऊपर हो गया। ओके। सो और बहुत सारे बेनिफिट हैं, अभी करंटली सिर्फ 30 लोग हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे बात करते हैं दोस्तों। 22 लाख एक साथ निवेश करना बहुत ज्यादा है, 22 लाख इज टू हाई फॉर मी। ओके। I understand, sir or ma'am, but here you are not just investing, you are creating lifetime guaranteed income and future security. If you compare the same amount in FD or mutual funds, may not give such stable returns. Stable returns नहीं देगा, है ना? Your principal is safe and benefits are multiple. है ना? हिंदी में क्या जवाब देंगे? जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन यह केवल एक निवेश नहीं है, यह आपके बच्चे की शिक्षा और शादी और आपकी रिटायरमेंट सुरक्षा का गारंटी शुदा प्लान है, गारंटीड प्लान है। अगर यही राशि आप एफडी या म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो उसकी स्थिर गारंटी नहीं मिलती। यहाँ आपका पैसा सुरक्षित भी है और जीवन भर आपको आय भी मिलती है ना? इसके आगे भी आप ऐड कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट हर 10 साल में 3% कम होता जा रहा है, मार्केट उठ भी सकता है, डूब भी सकता है, तो सभी पैसा दाव पे ना लगाएं। प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बिकने में बहुत टाइम लगता है, राइट। ऑब्जेक्शन नंबर 2, व्हाट इफ आई डोंट सर्वाइव, विल माई मनी बी वेस्टेड? अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या पैसा डूबेगा तो नहीं? बिल्कुल नहीं। ऐसी स्थिति में आपके परिवार को सभी गारंटी शुदा लाभ मिलेंगे, आपका बच्चा और जीवन साथी सुरक्षित रहेंगे। Not at all. In case of any unfortunate event, your family will still receive all the guaranteed benefits. Your child's future and your spouse security will never be at risk. Objection number 3. What if I need money urgently? Is it locked? अगर मुझे अचानक पैसों की जरूरत पड़ी तो? इस प्लान में लोन और आंशिक निकासी जो इन फ्यूचर आ ही रही है का प्लान है, लेकिन यह प्लान आपके दीर्घकालीन लक्ष्यों को, जैसे बच्चे की शादी है, शिक्षा है, रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दिस प्लान ऑल्सो गिव्स लिक्विडिटी ऑप्शंस लाइक लोन एंड पार्शियल विड्रॉल, बट आइडियली इट इज अ गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट डिजाइन टू सिक्योर योर चाइल्ड्स एजुकेशन, मैरिज एंड योर रिटायरमेंट। ओके, सो दिस शुड बी योर आंसर। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, I am not sure if
7 करोड़ क्रिएशन इज रियलिस्टिक, 7 करोड़ का आंकड़ा सच में मिलेगा? जी हाँ, यह आंकड़ा एक बार में नहीं बल्कि संरचित यानी स्ट्रक्चर्ड तरीके से जीवन भर मिलने वाले लाभ पर आधारित है। पूरा कैलकुलेशन और प्रोजेक्शन आपके साथ साझा किया जाएगा, आप पीडीएफ दे सकते हैं। दैट्स व्हाई वी प्रोवाइड क्लियर कैलकुलेशन and projections. The 7 crore figure is based on structured payout over lifetime, not just a once time return. It's a step by step wealth creation plan. So यहाँ पे आप पीडीएफ जरूर दिखाएं। Okay, so this was our स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान ऑन एफडी। एक बार निवेश करें और आजीवन लें। अगर आप देखोगे, अगर 1 साल के बच्चे के लिए ये प्लान कर दिया ना, तो कितना जबरदस्त रिटर्न है। ठीक है, तो जाइए मार्केट में और अपने क्लाइंट्स को पिच कीजिए ये प्लान, और अपना एमडीआरटी सीओटी टीओटी कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।